परिवर्तनी एकादशी की पावन व्रत कथा। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्ति एवं पापों के समार्जन के लिए श्रवण कीजिए परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का। कथा को श्रवण करने से पूर्व कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण भगवान लिखकर अपनी हाजिरी सभी जरूर लगाएं। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा उसका महात्म्य क्या है, ये सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय तथा अरिष्टों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। इसीलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? सो ये सब विस्तार पूर्वक से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का भी श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वो अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति, जप तथा तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र को भी जीत लिया उसने। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान अपने पंचम स्वरूप वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? ये सब सविस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, मुझे 3 पग अर्थात पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने
इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महकलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल में चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन, मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। तो श्री हरिनारायण भगवान की जय। अब आप सभी चलिए सुनिए एकादशी पर सुनी जाने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और असीम सुख प्रदान करने वाली तुलसी माता जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वो प्रतिदिन मंदिर जाता। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन ही मेरी पूजा करता है। मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक छोटी कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि हे ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। ये व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। तब एक दिन ब्राह्मण को परेशान देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लग गए हैं। तब इस पर ब्राह्मण बोला कि जब मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कन्या मुझसे कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें इतना परेशान होने की क्या ही बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही अपनी 6 लड़कियां तो हैं, उनकी शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे। हम 7 लड़कियों की शादी एक साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब वो ब्राह्मण मंदिर में गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वो घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में माता लक्ष्मी की बारिश हो गई, अन्न धन की कोई कमी न रही। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि आप शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि मेरे लिए वो बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना।
तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसकी 6 बहनों के लिए जेवर, कपड़े, खाना पीना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी 6 बहनों की शादी भी हो गई और उस ब्राह्मण पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पे कृपा की वैसे ही कृपा हम पर भी करना, और जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुन रहा हो उस पे भी अपनी कृपा सदैव ही बनाना और उसे भी आनंद प्रदान करना। जैसा आनंद ब्राह्मण की किया वैसे ही हम सबके करना। बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आप सभी को ये कहानी, ये कथा पसंद आई है और आप श्री हरि नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो उनकी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण भगवान जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही धार्मिक अपने सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं, कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।